जय श्री राम दोस्तों। तो क्या हाल है आप सबके। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए पूरी दुकान बिछा के बैठा हूँ। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कल के वीडियो में आपको कहा था कि आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा मैं क्या क्या पैकिंग मटेरियल में यूज़ में लेता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइस से। तो ये जो डब्बा है ये मेरा हाफ़ का है, मतलब इसमें मैं हाफ़ राइस के ऑर्डर्स निकालता हूँ। और ये डब्बा है ये फुल का है। और इनकी रेट्स भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है इसका 100 की पीस का पैकेट अप्रॉक्स मुझे 150 और 200 के बीच में पड़ता है। और इसका मुझे 260 से 300 के बीच में पड़ता है 100 पीस का पैकेट। और जो हमारे छाछ या रायता वगैरह होता है उसके लिए मैं ये ग्लासेस डिस्पोजल यूज़ करता हूँ, ये डिस्पोजल। और अब हाफ़ प्लेट और फुल प्लेट पैकिंग के डब्बों में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये डब्बा है ये 300 ml का है, तो ये मैं हाफ़ प्लेट के तौर पे लेता हूँ। आप लोग सोचे वैसे 250 ml होना चाहिए, लेकिन 250 ml का डब्बा क्या है, थोड़ा छोटा लगता है देखने में, इसलिए मैं 300 ml लेता हूँ। इसको थोड़ा मतलब एम्प्टी करके हम वैसे 300 ml काम में ले लेते हैं। और ये जो डब्बा है ये फुल प्लेट का है। इसके पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा तो कहाँ लिखा हुआ है 500, ये देखिए 500 हल्का हल्का दिख रहा होगा बिल्कुल ही। ये 500 ml का डब्बा है जो हम फुल प्लेट में काम में लेते हैं। मतलब इसमें मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी, मतलब आप देख सकते हो कि क्वांटिटी में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहती है, एकदम परफेक्ट। और ये जो डब्बा है ये 100 ml का है। ये डब्बा मैं जो चटनी होती है या फिर मिर्ची टिपोरे कुछ भी, जैसे 100 ग्राम का कुछ भी ऑर्डर आता है ना, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। एक्चुअली मैं अगर गुलाब जामुन का ऑर्डर होता है 2 पीस, तो वो भी इसमें डाल के भेज देता हूँ। तो ये हो गई इनकी बात। अब बात आती है ये 4x5 में आप थैली देख रहे हैं पॉलीथीन का पैकेट। ये पैकेट जो है ये मैं काम में लेता हूँ सैलेड में या फिर कभी अचार डालने में काम में लेता हूँ। और ये जो 6x8 का पैकेट है ये मैं काम में लेता हूँ कभी रायता छाछ इन सब में, क्योंकि मतलब ये इसमें डाल देता हूँ, डिस्पोजल साथ में देता हूँ, तो कस्टमरों को कोई दिक्कत नहीं होती, वो आराम से ले लेते हैं। और ये जो रायता डालने के बाद इस थैली को पैक करने के लिए मैं काम में लेता हूँ ये जो धागे का रोल देख रहे हैं आप, इससे आराम से पैक हो जाता है। मतलब अब तक मैंने अप्रॉक्स जितने भी ऑर्डर्स निकाले कभी मेरे पास ये शिकायत नहीं आई कि आपका वो लीक हो गया या फिर छाछ धुल गई, रायता धुल गया, कभी ये शिकायत नहीं है। और ये जो पेपर बैग देख रहे हैं आप, ये मैं काम में लेता हूँ जो हमारे लड्डू वगैरह का ऑर्डर आते हैं उसमें। और रियली गाइज मतलब आप लोग पैकिंग पे ज़्यादा खर्चा करोगे तो कोई मतलब नहीं है। कस्टमर टेस्ट मैटर करता है गाइज, पैकिंग भी मैटर करती है, लेकिन ये कोई लो क्वालिटी पैकिंग थोड़ी है, मतलब बढ़िया क्वालिटी का पेपर है। और कस्टमर ने आज तक कोई शिकायत नहीं की। जैसे संक्रांति पे मैंने बहुत तिल के लड्डू निकाले थे और भी लड्डू के ऑर्डर आते हैं, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं आई। और हर ऑर्डर को पैक करने के लिए जो हमारी मेन चीज़ है वो ये है जोमेटो टेप। इन सभी डब्बों के जैसे ढक्कन तो आते हैं, लेकिन वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, वो तो आप सब लोग समझ ही गए हो। और जोमेटो टेप से अच्छे से पैक करने के बाद ही हम ऑर्डर्स भेजते हैं। और ये जो हमारी छोटी वाली पॉलीथीन है ये हम जैसे छोटे ऑर्डर्स होते हैं 1-2, तो वो निकालने में यूज़ में लेते हैं। इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ क्या मेजरमेंट है इसका। 1 मिनट है गाइस, चलो बाद में बता दूंगा मैं, जैसे डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा वैसे इसका मेजरमेंट, तो आप लोग समझ जाना। और जो बड़े ऑर्डर्स के लिए हैं वो हम ये बड़ी वाली पॉलीथीन यूज़ करते हैं, इसमें आराम से पैक हो जाते हैं। मतलब इतना पैकिंग का सामान आपके पास है तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो नॉर्थ इंडियन फूड या कोई भी फूड कैटेगरी में। और जो मेन हमारी थालीज़ हैं उनका मैं एक अलग से शॉर्ट चढ़ा दूंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा थालीज़ वगैरह की, और इन सब की रेट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 500 ml वाला डब्बा है ना, इसका 100 पीस का 50 पीस का एक पैकेट आता है, और ये हमें पड़ता है मतलब पर पीस ये पड़ता है 4.5 रुपीज़ का पर पीस, ये ढक्कन के साथ आता है। और ये 4 रुपये का एक पीस, ये एक पीस पड़ता है। और ये जो छोटा वाला है ये आई थिंक अप्रॉक्स 2 या 3 रुपये का एक पीस पड़ता है 100 ml वाला। और ये पॉलीथीन जो है ये वाली और ये वाली, ये दोनों ही 160 रुपीज़ पर केजी। और इन दोनों के पैकेट आते हैं 30 रुपीज़ के, और ये 60 रुपीज़ केजी के हिसाब से आता है। और ग्लास का तो आपको पता ही यार, इसका मैं क्या बताऊँ, वैसे तो मुझे खुद ही याद नहीं है ये कितने का पड़ता है, बट ठीक है। और इनकी रेट्स मैंने आपको उस टाइम बताई दी थी। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये मेरा पैकिंग का सामान है। इसके अलावा मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ पैकिंग में, बस जो थालीज़ हैं उनका मैं अलग से शॉर्ट चढ़ा दूँगा। हाफ़ प्लेट फुल प्लेट को रिलेटेड मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी। 300 ml वाला डब्बा मैं हाफ़ प्लेट में और 500 ml वाला फुल प्लेट में यूज़ करता हूँ। अगर आप 250 ml वाला भी यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हाफ़ वैसे 250 ml का ही होता है, लेकिन वो थोड़ा मेरे को छोटा लगता है साइज़ में देखने में, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। और हाँ ये बता दूँ, मेरे इनके ढक्कन जो है वो ट्रांसपेरेंट वाले नहीं है,
वो मिल्क की ढक्कन है, मतलब उनके ऊपर से कुछ नहीं दिखता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वह एरिया वाइज रेट्स डिफरेंट हो सकती है, मेरे यहाँ ये रेट्स हैं। और एक चीज़ और, शुरुआत में आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सामान मतलब जैसे 100 पीस लिया है, 200 पीस लिया है, ज़रूरी नहीं है। मैं गाइस अभी भी बता रहा हूँ, मेरा क्लाउड किचन को आज 3 महीने हो गए, फिर भी मैं जैसे 100 पीस ही लेके आता हूँ। 100 पीस इसके, 100 पीस इसके, 100 पीस इसके, बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं लेके आता। ज़रूरत होती है तो हम ले आते हैं बाद में। तो आपसे मैं यही कहूँगा, शुरुआत में स्टार्टिंग करें। मैं सही सही बताऊँ तो शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, एक पैकेट इनके लाया था, आधा किलो ये लाया था, आधा किलो ये पॉलीथीन और आधा ये सब लाया था, और 20 डब्बे ये लाया था। 20 डब्बे देख लो, यहाँ से स्टार्टिंग की थी मैंने। और इनके तो शायद मैं 10 या 5 डब्बे लाया था। अब तो मैंने पूरे पैकेट लेता हूँ, लेकिन देख ही सकते हो। और ये जो डब्बे हैं, ये भी मैं शुरू में 10 डब्बे ऐसे ही लाया था। आप वैसे लोगे तो आपको थोड़ा वो एक्सपेंसिव पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा, मतलब ये डब्बा 4 का, ये 5 का ऐसे पड़ेगा। आप अगर 10-20 पीस लोगे, लेकिन पैकेट लोगे सस्ता पड़ेगा। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि शुरुआत में तो आप लोग पैकेट ना ही लें तो ही अच्छा रहेगा। जैसे जैसे ऑर्डर्स आने लगे आप वैसे वैसे खरीद लो, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना किसी काम की बात नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मैंने आपको सही सही बता दिया, मतलब मेरे जितना पता नहीं और कोई बताता हुआ या नहीं, मैंने जिस हिसाब से स्टार्ट किया था मैंने आपको सारा बता दिया है। एक बार फिर बताता हूँ, ½ kg ये लाया था, एक पैकेट इनके, और ये 20 डब्बे लाया था, वो 10 डब्बे, आधा किलो ये पॉलीथीन, आधा किलो वो, और 10 ग्लास लेके आया था, और ये डब्बे 10 पीस लेके आया था। बस शुरुआत में इतना ही। और ये 2 रोल लेके आया था मैं, स्टार्टिंग से लेके अब तक मेरा 1 रोल भी ख़त्म नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो, मतलब बहुत सफिशिएंट है इतना सामान। एक बार इतना ही लेके आओ, ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करो, तभी फ़ायदा है। नहीं तो अगर आप लोग शुरुआत में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो वो कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है, मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में केवल बनाना है और ऑर्डर देना है, बाकी सब कस्टमर के हाथ में। कस्टमर की इच्छा होगी तो वो ऑर्डर करेगा। जोमेटो के हाथ में, जोमेटो जितना ज़्यादा शो करेगा उतना है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, शुरू में थोड़ा थोड़ा सामान लेके आओ, बाद में ऑर्डर्स अच्छे आने लग जाए तो ज़्यादा सामान लेके आओ। मैं भी अभी जैसे मेरा भी ये सिस्टम है, मैं शुरुआत में कम लाया था, अब मैं जैसे मेरे ऑर्डर्स अच्छे आते हैं तो फिर मैं पूरा पैकेट के पैकेट ही लेके आता हूँ। तो ठीक है गाइज, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और रही बात थालीज़ की, तो थालीज़ मैं आपको उनका अलग से वीडियो बता दूंगा। और यही सब है, देख सकते हो आप, ये बस ये सब में मेरा पूरा कवर हो जाता है पैकिंग का एक्सपेंस। इनके अलावा कोई दूसरी चीज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ। एक चीज़ आपको दिखा दी है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और हाँ, एक फॉइल पेपर रह गया जो मैं रोटियाँ और पराठे पैक करने में यूज़ लेता हूँ, वो भी मैं आपको थाली के साथ दिखा दूंगा। वो मेरे दिमाग से निकल गया और लगभग सारा ही होगा। और भी अगर कुछ आपको लगता है कुछ पैकिंग में से मिसिंग है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे तो यार याद नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर ऐसे ही क्लाउड किचन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं वीडियोस चढ़ाऊँगा यार यूट्यूब पे, नहीं तो फिर मैं क्यों यूट्यूब वीडियोस चढ़ाऊँगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो मैं वीडियोस चढ़ाना ही बंद कर दूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।